सबसे बड़ी कथा। अब तुम पूछ रहे तो हम बता दे, हमारे लिए आप पिता तुल्य हो, क्षमा करना। सबसे बड़ी कथा जय कथा है जो हम कह रहे हैं, क्योंकि ये रास पंचाध्याय, कभी भागवत को उठा के देख लेना, ये रास पंचाध्याय की जो कथा है ना, इसमें जीव और ब्रह्म का मिलन है। ये सबसे बड़ी कथा। यहाँ जो विद्वान बैठे होते हैं पूछ लो, अभी खड़े होके किसी से पूछ लो तुम, जो रास पंचाध्याय कथा ही चल ही रहता। ना 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 ना, बिल्कुल गम्मत है ही नहीं। हम गम्मत गा ही नहीं रहे, गम्मत तो खत्म कर चुके हम। आप कह ही नहीं सकते हमसे, हमारे लिए तो लोग पर्ची भेज देते हैं, बिटिया ने ढोला सुना, गम्मत सुना। हम तो गम्मत से नमस्ते कर चुके, बिल्कुल हम कथा सुनाए रहे तुम्हें। ये रास पंचाध्याय की कथा है, और पहले पढ़े हो नहीं का देखना, कथा उठाए के तो देखो। भोले बाबा खुद गोपी बन के गए महाराज में, बिना जानकारी के एकदम तने चले मंच पे। है जानकारी तो करो पहले, कथा चल कहाँ रही है। ये महाराज की कथा, तुम लोग तो सही बताइए, कथा महाराज की है कि नहीं है? कथा महाराज की सबसे बड़ी कथा है भागवत के अंदर। सत्य बात तो ये है, जहां गोपी और कृष्ण का मिलन है, जीव और ब्रह्म का मिलन है, और ये प्रमाणित चीज है। कोई नत्थु खैरी कथा ना है, हम बात कहूं, नत्थु खैरी कथा नहीं है जब प्रमाण दे सकते आपको हर चीज का। कथा ऐसा ना है बोलते को ये खद्दी मुद्दी कथा हुई भाई, और आपकी बच्ची है हम। ये राज पंचाध्याय भागवत का प्राण है, और इसमें जो है ये अध्यात्म कथा है। और फिर भी हम तो इसलिए सुना रहे, आपको लगे कि बिटिया ऐसे ही सुनाई गई, तो भाई नहीं गाए तो भी तुम बोर हो जाओगे। तो ये राज पंचाध्याय कथा जो है, भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती के संग यानी गोपी बन के गए और महाराज में गए, और महाराज की लीला देखी भगवान भोलेनाथ ने, और भोले बाबा ने महाराज में बजाया डमरू। उसी दिन से भोलेनाथ का नाम भी पड़ा था गोपेश्वर। बिना जाने मत खड़े होकर हम तो मत बोलना जो कोई टूटी फटी मोड़ी नहीं है। बोल गोविंद भगवान। बताओ, अब जो कोई बात नहीं बताओ, बिना सर पैर की बात है कि कंस की कथा। कंस तो मरी है, परेशान का के लिए मेहनत हम कर रहे, तुम्हें काहे की टेंशन है। बोल गोविंद भगवान की। और महाराज जो है, भगवान ने ये लीला क्यों की थी, ध्यान देना। सबसे बड़ी लीला भगवान की यही है, और ये महाराज की लीला भगवान ने इसलिए की थी, कामदेव ने भगवान से शर्त लगाई थी, ध्यान देना। और शर्त ये लगाई थी कि हमने सब पर विजय हासिल करी, अब हम आपके ऊपर भी विजय हासिल करेंगे, ध्यान देना। तो उसी समय भगवान ने जब कहा आपकी जोन सी मर्जी हो वो युद्ध करो, तो ध्यान रहे भगवान कन्हैया ने मैदान वाला युद्ध किया। त्रिभुवन सुंदर भगवान है, और त्रिभुवन सुंदर गोपी है, और जितनी गोपी उतने ही भगवान, उतने ही रूप धारण किए भगवान ने, और महाराज किया है। और मेरे सज्जनों, महाराज करके भगवान कन्हैया ने कामदेव पर विजय हासिल की है। बोल गोविंद भगवान की। आ जाइए, श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं राजन। देवर्षि नारद जो है, नारद ने देखा, और नारद यानी जिसकी बात कभी रद्द ना हो, नारद ने देखा कि कंस कैसे मारा जाए। उसी समय भगवान कन्हैया के पास जाके कही, लाला अब तो बहुत दिन हो गए, सब परेशान है कंस थे, और तुम उसका उद्धार करो, चल के चलो हम उद्धार ही कर दें, कंस को काहे को लगे हम फालतू। बोल गोविंद भगवान की। तो आ जाइए, जैसे ही नारद ने कहा और कंस को बताया सारा हाल, कंस से कहा तुम अपने यहाँ धनुष यज्ञ चलाओ, कन्हैया बलराम को मथुरा में बुलाओ, और फिर तुम्हारी जैसी मर्जी है वैसे कंस को मारो। तो आ जाइए, कहा है तुम धनुष
आप अपने यहाँ धनुष रचाओ, कन्हैया बलराम को धोखा देकर मथुरा में बुलाओ और फिर आपकी मर्जी है जैसे मारना चाहो। उसी समय कंस की बुद्धि बदल गई। कंस ने पुनः पत्र लिखा। पत्र में लिखा है हमारे यहाँ धनुष यज्ञ है और कृष्ण बलराम जो है हमारे यहाँ आमंत्रित हैं, हम ससम्मान उन्हें बुला रहे हैं और आप हमारे यहाँ अवश्य आए। अक्रूर जी को बुलायो। अक्रूर जी से बुला के कहा तुम ये पत्र लेकर जाओ। अक्रूर जी पत्र लेकर जा रहे हैं। मेरे सज्जनों, श्री सुखदेव जी कहते हैं मन में सोच रहे हैं हे भगवान ये पापी कंस से कैसे कन्हैया की रक्षा हो। कोई न कोई उपाय करता रहता मेरे कृष्ण को मरवाने के लिए। आज वृंदावन में पहुंचे, नंद बाबा को पत्र जाकर दिया है और कहा है कहो कैसे आए। बोले मैं आए तो इसलिए ही कन्हैया बलराम को ले ले और भले के लिए ना आए। क्यों भैया कंस ने धनुष रचाया है और धोखा देकर कृष्ण बलराम को बुलायो। मेरे सज्जनों, उसी समय अक्रूर ने समझाया है और कहा है बाबा नंद से, बाबा अरे शिव तेरे सुको मामा सभी और मेला रे लगवायो और बलराम को बुलवायो। भगवान की। मेरे सज्जनों जैसे इतना कहा बाबा नंद समझने लगे। बाबा नंद ने कार्य पापी कंस मैं अपने कन्हैया को लेकर नहीं जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ये कोई न कोई उपाय करता रहता मेरे श्याम को मरवाने के लिए। परंतु ध्यान देना चाचा अक्रूर के चरण वंदन किए भगवान श्याम ने और बलराम ने। बाबा और बताओ मथुरा के हाल। बोले क्या बता कंस आम से बबूल कहता है ना तो हमें भी कहना पड़ता है, इसलिए कन्हैया जल्दी चलो और उसका उद्धार करो चल के। भैया भगवान कन्हैया तैयार हुए। इधर यशोदा मैया रात में जब यशोदा को पता चला है अक्रूर लेने आए मेरे श्याम को, सारी रात हो गई यशोदा को नींद नहीं आई है। बंधुओं रोती रही भगवान श्याम को पता चला। कन्हैया ने जाकर के माता यशोदा को समझाया। सुबह होते ही माँ यशोदा ने कहा लाला मैं तो आज पता चली है तू मेरे बेटा ना है, तू तो वसुदेव और देवकी के बालक है। जब तू बहुत छोटा था ना तो मुझे ये पता चला था तेरा लाला राजा बनेगा। कन्हैया मुझे खुशी है तुम राजा बनो, लेकिन जब तुम राजा बन जाओ ना तो राजा लोगों को पहरेदारों की जरूरत होती है। अपने दरबार में हमें पहरेदार के रूप में रख लेना श्याम। यशोदा को बहुत समझाया भगवान।
सब ग्वालवाल नंद बाबा के साथ मथुरा पधारे। ब्रज की सखियां आ गई और श्याम से कहाँ जा रहे हो श्याम? चोरी चोरा चल दिए, बड़ा चोर निकले, अरे हमें बता भी नहीं सके कहाँ जा रहे। भगवान कन्हैया ने कहा मैं जा रहे हूं मामा कंस के यहाँ, और कल के बाद मैं परसों अवश्य लौट के आऊंगा। ध्यान देना। सब गोपियां रोने लगी, श्याम मुझे इस तरीके से छोड़ करके मत जाओ गोविंद, मैं आपके बिना नहीं रह सकते हैं श्याम। भगवान कन्हैया ने कहा चिंता न करो, मैं परसों अवश्य लौट के आऊंगा, अवश्य। सब गोपियों को सांत्वना दी यशोदा ने, सुंदर वस्त्र पहनाए भगवान को। जब विदा किया है मेरे सज्जनों ध्यान रहे, सब गोपियां रोती बिलखती रह गई। भगवान श्याम का रथ आगे बढ़ा है। कन्हैया जा रहे हो पर जल्दी लौट के आना। भगवान बोले परसों अवश्य आऊंगा। अगर मैं ऐसा जानती तो तुमसे प्रेम नहीं करती श्याम, तुम मझधार छोड़कर मुझे